देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, 5th चैप्टर में पढ़ रहे एपी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना एक्सरसाइज 5.6 वो स्टार्ट मैंने आपको करवाई थी। और उसमें मैंने आपको जो है ना, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसके फर्स्ट एन टर्म का सम आप कैसे निकालोगे, वो हम पढ़ रहे हैं भाई। तो पहले बात तो उसको एसन तो लिखते हैं भाई। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है भाई। अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो और उसके आपको फर्स्ट n टर्म का सम निकालना हो, पहले बात तो एसन तो लिखोगे। और फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। और ये आपने कब यूज करना होता है, जब आपको एपी की एक तो फर्स्ट टर्म पता हो और एक कॉमन डिफरेंस पता हो। अगर आपको एपी की जो है ना फर्स्ट टर्म और लास्ट के टर्म पता हो तो आप फिर ये नहीं, ये यूज करोगे a प्लस एल। ए है मेरी फर्स्ट टर्म और एल है मेरी लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन तो ये यूज करोगे, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट के टर्म पता हो तो ये यूज करोगे। एक हमने पढ़ा भाई जर्नल टर्म का फॉर्मूला। पहले बात तो उसको ए इन से लिखते हैं। इस ए इन के तीन नाम है, जर्नल टर्म को, nth टर्म को और लास्ट की टर्म भी इसी का नाम होता है। इसका फॉर्मूला भाई a प्लस n-1 इंटू डी हमने पढ़ा। और ये किस काम आता है, जब आपको एपी की कोई सी टर्म बतानी हो तो ये यूज होगा। सम के बारे में ये यूज होंगे और कोई टर्म बतानी है तो ये यूज होगा। क्वेश्चन देखो भाई, तो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिया भाई। 13 में आओ एक बार, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या क्या है, और आपको 13 में जो है ना 6 पार्ट करवा दूंगा, जो कि आपके पेपर में भी आया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, एक सीरीज आपको दी हुई है भाई 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस अप टू सोन प्लस में 10 है भाई। ये कोई सीरीज है। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था नहीं, तो दो चीजें बोली थी भाई, एक होती है सीक्वेंस और एक होती है सीरीज। सीक्वेंस क्या होती है, अगर टर्म के बीच में कोमा हो ना तो उसका नाम होता है सीक्वेंस। और सीरीज क्या होती है, अगर टर्म के बीच में प्लस का साइन है ना तो वो होती है सीरीज। ये जो सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ये सीक्वेंस के सम का फॉर्मूला, ना कि सीरीज के सम का। अगर आपके सामने सीरीज है ना और आपको उसका सम बताना हो तो पहले उस सीरीज को सीक्वेंस में करोगे चेंज। और कैसे करोगे, हटा के प्लस के साइन और बीच में कोमा लगा दोगे। क्योंकि हमने जो सम का फॉर्मूला है ना, वो सीरीज के सम का नहीं, सीक्वेंस के सम का पढ़ा है। ये अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसके सम का फॉर्मूला ये, ना कि सीरीज के सम का। अगर सीरीज है तो पहले उस सीरीज को सीक्वेंस में करोगे चेंज और फिर सम निकालोगे। अगर आपने सीरीज को सीक्वेंस में चेंज करना हो तो हटा के प्लस के साइन और बीच में क्या लगा दोगे, कोमे लगा दोगे। तो सॉल्यूशन भी, तो पेपर में ऐसे लिखोगे कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग सीक्वेंसेज, कोरस्पोंडिंग सीक्वेंसेज क्या बनेगी भाई, तो आपकी बनेगी 34 32 30 अप टू सोन 10 है भाई। तो ये कोई सीक्वेंस है और आपने जो है ना इस सीक्वेंस का सम बताना है। अगर आपने सीक्वेंस का सम बताना हो तो आपको तीन चीज चाहिएंगी, ए एन और डी। देखो ए तो हमने पता है, डी भी निकाल लेंगे, सेकंड माइनस में फर्स्ट, कौन नहीं है, एन नहीं पता, तो पहले एन ही निकालोगे। एन कैसे निकालोगे, इसके लास्ट की टर्म कौन है, 10, और जरूरत पड़ने पर ए एन का नाम भी कौन होता है, लास्ट टर्म, वहां से मेरा एन आ जाएगा। तो पेपर में लिखोगे भाई एयर, ए इक्वल टू कौन है मेरा 34, डी इक्वल टू कौन है भाई, डी होगा मेरा सेकंड माइनस में फर्स्ट करना, 32 माइनस में 34 माइनस का 2। अब n नहीं पता ना तो n आपका यहां से आ जाएगा, लास्ट की टर्म 10 है और an का नाम है तो लास्ट की टर्म में होता है,
एंड ए एन इक्वल टू कौन है मेरा 10 और ए एन हमने भी आओ निकालना क्या होता है अपने वाला एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कौन भाई 10 है ना। रखो वैल्यू ए कौन है मेरा ए मेरा 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कौन है माइनस का 2 इक्वल टू कौन 10 भाई करो अंदर मल्टीप्लाई तो आपका बनेगा 34 करो ये माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 n ये प्लस का 2 इक्वल टू कौन 10। सिंप्लीफाई आपको करना देखो आना चाहिए भाई तो माइनस का 2n 34 प्लस में 2 36 होगा इक्वल टू कौन 10 36 ले जाओ उस साइड ये आपका बनेगा माइनस का 2n तो कितना हो जाएगा भाई 10 माइनस में 36 यानी माइनस का 26 माइनस से माइनस कट गई 2 से ये 13 यानी n की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई n की वैल्यू मेरी बनेगी 13। अब देखो n भी आ गया और एक बार आपके पास a n और d आ गए तो फॉर्मूला आप ये लगाओगे और आपको याद करना भाई तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से यानी n कौन है मेरा 13 यानी ये जो सीक्वेंस है ना इसमें आपकी 13 टर्म है और इनका सम बताना है तो किससे लिखोगे S13 से लिखोगे तो नाउ S13 तो फॉर्मूला भाई 13/2 इंटू में भाई अब एक काम और भी हो सकते हैं देखो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म पता है तो आप चाहो तो ऊपर वाला यूज कर लो चाहे वो नीचे वाला यूज कर लो नीचे वाला करोगे जल्दी हो जाएगा तो नीचे वाला यूज कर लो भाई क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म भी पता और लास्ट की टर्म भी पता तो n/2 इंटू में कौन फर्स्ट टर्म प्लस में कौन लास्ट की टर्म चाहे वो ऊपर वाला कर लो यूज अनुसार फिर भी वही आना है तो ये आपका बनेगा भाई 13/2 इंटू में कौन 44 हो जाएगा ये 22 को है कैंसिल और जो भी इनकी बनेगी मल्टीप्लाई वही आपका कौन होगा आंसर होगा। तो भी जो हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा है ना वो सीक्वेंस के सम का फॉर्मूला पढ़ा है ना कि सीरीज के सम का। अगर आपके सामने सीरीज है ना और आपने उसका सम बताना हो तो पहले उस सीरीज को सीक्वेंस में करोगे चेंज उसके बाद a हमने पता है d हमने पता कौन नहीं पता n नहीं पता तो n कैसे निकालोगे इसकी लास्ट की टर्म 10 है और जरूरत पड़ने पर an का नाम भी तो लास्ट की टर्म होता है और an हमने भी आवा निकालना तो वहां से n आ गया। अब a भी पता d भी पता और n भी पता है अब n है मेरा 13 यानी आपने इस सीक्वेंस की 13 टर्म का सम बताना है जिसको आप लिखोगे S13 दे और जब हमने फर्स्ट की टर्म और लास्ट टर्म बताओ तो आप यही कर लो जल्दी हो जाएगा सोल्व। तो भाई जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ना ये अब तुमने करना भाई 14 में आओ। अब ये स्टेटमेंट वाले आगे अब तो आपका बेस वही रहेगा पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ो अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर ए और डी गिवन हो तो ठीक है ना शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है भाई। पढ़ने का क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 50 है भाई 50 नहीं बल्कि 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस वो कौन दिया हुआ आपको 9 और आपने बताना भाई हाउ मेनी टर्म और एक चीज आपको और क्या बतानी है हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम एंड what is their sum। मतलब क्या को है कोई एपी है भाई उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कौन है 17
और लास्ट टर्म कौन है 350 है। कॉमन इफ का मतलब गिवन एंड ये भी गिवन है। कॉमन डिफरेंस 9। एक तो आपको हाउ मैनी टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म बतानी है यानी एन की वैल्यू बतानी है, और एक आपने जितनी भी टर्म है ना उनका सम भी बताना है। पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लो यानी एन की वैल्यू निकाल लो, और फिर जितनी भी टर्म है ना उनका सम भी बताना है। तो लो गिवन का सारा लोगे तो सॉल्यूशन। तो गिवन कौन है भाई, तो गिवन आपको फर्स्ट टर्म कौन है 17 यानी ए की वैल्यू कौन है मेरी 17 है, एंड और लास्ट टर्म कौन है 350। और क्या बेस बताया है, जरूरत पड़ने पर जो ए एन है उसका भी नाम क्या होता है लास्ट टर्म, यानी ए एन की वैल्यू कौन है, ए एन की वैल्यू आपकी 350 है। और जो इफ का मतलब ये भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस है 9 यानी जो डी की वैल्यू कौन है भाई 9 है। एक तो आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है यानी n की वैल्यू बतानी है। अब जहां n का जिक्र होगा वहीं से तो n होगा। अब n का तो जिक्र देखो यहाँ पे है, वो को an की वैल्यू 350 है, और an हमने भी आवा नहीं करना तो वहां से n आ जाएगा। तो नाउ an कौन है भाई 350 है, और an की वैल्यू हमें भी आती निकालनी। क्या होती है n की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कौन है भाई 350 है। रखो वैल्यू a कौन है मेरा, a है मेरा 17 प्लस n माइनस 1 डी कौन है 9 इक्वल टू कौन 350 है। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए करना, 17 प्लस करो अंदर मल्टीप्लाई 9n माइनस में 9 इक्वल टू 350 हुई। तो आपका बनेगा 17 में से 9 गया 8 प्लस 9n इक्वल टू कौन 350 है ना, 8 को ले जाओ उस साइड, तो ये आपका बनेगा 9n इक्वल टू 350 में से 8 गया भाई 342। अब 9 से करो डिवाइड, कितना कटेगा यो 9 या 27, कितना बच गया भाई 27, 5 बच गया क्या 27 और 3 ना 7 बच गया भाई 9 8 72, यानी n की वैल्यू कौन आ गई मेरी 38 आ गई। अरे सही होगा 9 3 27 और 7 तो 9 8 72, यानी जो नंबर ऑफ टर्म वो कितनी है आपकी 38 है। और उसके बाद को है जितनी भी टर्म है ना उनका सम भी निकाल लो, यानी आपने फिर उस सीक्वेंस की 38 टर्म का सम भी बताना है, यानी आपको S38 निकालना है, यानी आपको भाई S38 तो निकालो S38। अब जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए कुछ भी नहीं, क्या फॉर्मूला भाई, जब आपको A और D पता हो तो कौन सा यूज करोगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला n/2 यानी 38/2 इंटू 2a, a कौन है मेरा 17 प्लस n-1, 38 में से एक गया भाई 37 इंटू में d कौन है 9। अब सिंप्लीफाई आपने करना है, जो होगा आंसर आ जाएगा। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं था, फर्स्ट टर्म बता दी, लास्ट की टर्म का 350 और अपने वाली होती है an और कॉमन डिफरेंस है 9। एक तो आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है यानी n की वैल्यू बतानी है। अब जहां n का जिक्र होगा वहीं से तो n होगा। अब n का तो जिक्र देखो यहाँ है, अब an हमने भी आवा निकालना तो वहां से n आ गया। और उसके बाद को है जितनी भी टर्म है ना उनका सम भी बताओ, यानी 38 टर्म का सम भी बताओ, जिसको आप मैथ में S38 से लिखोगे तो सोल्व आपने करना है। एक और देखो भाई, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, चलो जो 15 है ना वो कल कर लेंगे भाई, 16 जल्दी हो जाएगा वो करवा दूं। पढ़ना एक बार 16 भाई, 16 में लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, जो फर्स्ट टर्म वो कौन है मेरी 2 है भाई, कोई एपी है उसकी फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, और जो लास्ट टर्म है ना वो आपकी 50 है, एंड लास्ट टर्म
और अपने वाले लास्ट टर्म कौन होती है अभी, एन होती है ना, यानी एन की वैल्यू आपकी 50 है। और उसके बाद लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल दीज टर्म, सम ऑफ ऑल दीज टर्म, और जितनी भी टर्म है ना उन सब का जो सम है वो आपको कौन दिया हुआ है, 4 4 2 दिया हुआ है। और आपने क्या बताना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस है ना, यानी डी की वैल्यू आपने बतानी है हमें। तो गिवन का ही सारा लोगे, देखो कैसे करोगे, कोई एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट की टर्म कौन है 50 है भाई, और सब के सब जो टर्म है ना उनका सम कौन है 4 4 2 है। अब सभी टर्म का सम हमने भी अब निकालना। क्या फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, फॉर्मूले दो पढ़े हैं सम के भाई। एक तो आपने पढ़ा है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक आपने पढ़ लिया भाई n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट की टर्म। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट की टर्म गिवन है, और सब की सब टर्म का सम गिवन है, और डी की वैल्यू बतानी है। तो आप गिवन का लोगे सारा। अब गिवन है नहीं आपको, अब देखो सब टर्म का सम ये है और सभी टर्म का सम हमने भी आवन करना। अब फॉर्मूले तो आपने दो पढ़े हैं ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये यूज करोगे कि ये यूज करोगे। देखो ये यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म पता है। ये कब यूज करना होता है, जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, अब की बार ये करोगे यूज। तो सभी टर्म का जो सम है ना वो 4 4 2 है, और वो हमने भी आवन करना। अपने वाला कौन होगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट की टर्म 50 इक्वल टू कौन 4 4 2। तो करना सोल्व एक बार। तो n/2 52 इक्वल टू कौन 4 4 2 भाई, ये 26। अब 26 से करो भाग, यानी आपका बनेगा 26 n इक्वल टू 4 4 2। तो n की वैल्यू कौन होगी 4 4 2 अपॉन 26 बनेगा। करना एक बार डिवाइड में, तो 4 4 2 को 26 से डिवाइड, 26 एकम 26, 14 में से 6 गया 8 बनेगा, 14 से 8, और 3 में से 2 गया 1 2। देखो कितना कटेगा भाई, 7 पकड़ता हुआ शायद, 7 6 42, हाँ 7 पकड़ गया। नहीं n की वैल्यू कौन आ गई मेरी 17, पर हमने n नहीं, हमने तो d निकालना है, तो वो फिर यहाँ से कर लो। वो को लास्ट की टर्म 50 है, और जरूरत पड़ने पर जो an है उसका भी नाम आपके लास्ट की टर्म ही होता है, यानी an की वैल्यू 50 है। अब an हमने भी आओ निकालना। क्या होता है अपने बड़ा n भाई, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 50 है। अब रखो वैल्यू, a कौन है फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, प्लस n कौन है 17, 17 माइनस में 1 16 डी इक्वल टू 50, 2 को ले जाओ उस साइड, तो 16 डी इक्वल टू 48, यानी डी इक्वल टू करो 16 से डिवाइड, तो डी की वैल्यू कौन आ गई 3 होगी। यानी आपको गिवन का ही सारा लेकर बात बनेगी भाई। वो को होता फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट की टर्म ये है, और सम ये है, डी निकाल लो। अब सम हमने भी आवा निकालना, पर फॉर्मूले आपने दो पढ़े हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म पता तो आप ये नहीं ये करोगे यूज। तो हमने सम अपने वाला निकाल लिया, वो को ये है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई, पर हमने n नहीं, हमने तो d चाहिए। तो वो को लास्ट टर्म 50 है, और अपना लास्ट टर्म कौन होते हैं a, तो वहां से d आ जाएगा मेरा। तो चलो आज तुम 3 ही करनी है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।